बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कोलाइड्स की सिंथेसिस, कोलाइड्स की प्रेपरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलाइड की प्रेपरेशन का डिस्पर्शन मेथड डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेशन मेथड्स। इन्हें केमिकल मेथड भी कहते हैं, बॉटम अप मेथड भी कहते हैं। डिस्पर्शन मेथड को हमने कहा था कि ये टॉप डाउन मेथड है, यानी आप लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, या यूं समझें कि हम डिस्पर्शन को कन्वर्ट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। एग्रीगेशन मेथड बॉटम अप टेक्निक है। इसमें हम स्मॉलर पार्टिकल को कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल को कोलाइडल रेंज में ले आते हैं उनकी एग्रीगेशन करके। इन दिस मेथड स्मॉलर पार्टिकल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल, और वी कैन से इन दिस मेथड we convert true solution into colloidal solution. डिस्पर्शन मेथड में हम सस्पेंशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं और एग्रीगेशन मेथड में हम ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। या यूं समझिए कि इसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल को एग्रीगेट करके कोलाइड्स बना लेते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल अंडरगो एग्रीगेशन टू फॉर्म कोलाइड्स। तो इसकी समरी ये देखें, हम ट्रू सॉल्यूशन को कन्वर्ट करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में, या यूं समझें कि एटम्स और मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड टू कोलाइड्स आफ्टर एग्रीगेशन। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्रीगेशन टेक्निक्स, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन। रिडक्शन में हम मेटल का साल्ट या मेटल का ऑक्साइड लेते हैं, उसको डिसोसिएट करते हैं, मेटल आयन बन जाता है। उस मेटल आयन की रिडक्शन से हम बना लेते हैं मेटल के एटम, और उन एटम की एग्रीगेशन से हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। इन दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ मेटल सोल। मेटल सोल की सिंथेसिस के लिए ये मेथड यूज होता है, लाइक गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लैटिनम सोल। और जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं लाइक हाइड्रोजन, फॉर्मल्डिहाइड, हाइड्राजीन, टेनिन, टैनिक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये मेटल का आयन है, इसको ये इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा मेटल एटम में, और मेटल एटम की एग्रीगेशन से वी विल गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, सिल्वर सोल इज प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग करंट ऑफ प्योर हाइड्रोजन थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं एट 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, इसकी रिडक्शन हो जाती है, सिल्वर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर एटम में, और सिल्वर एटम की एग्रीगेशन से सिल्वर सोल बन जाता है। ये देखिएगा, सिल्वर ऑक्साइड इसकी डिसोसिएशन हुई, सिल्वर आयन बन गए, सिल्वर आयन की रिडक्शन से सिल्वर एटम, और सिल्वर एटम की एग्रीगेशन से सिल्वर सोल। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट की रिडक्शन करें टैनिक एसिड के साथ, वी गेट सिल्वर सोल। और अगर गोल्ड का सोल बनाना हो, क्लोरो आयोरिक एसिड, ये क्लोरो आयोरिक एसिड है, इसकी रिडक्शन करेंगे विद पोटाशियम कार्बोनेट एंड फॉर्मल्डिहाइड टू गिव गोल्ड सोल। ये देख सिल्वर, ये गोल्ड क्लोराइड, फर्स्ट इसकी डिसोसिएशन होगी, गोल्ड आयंस बनेंगे, ये गोल्ड आयंस रिड्यूस होंगे टू गोल्ड एटम, और गोल्ड एटम की एग्रीगेशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस चीज़ को हमने यकीनी बनाना है कि ये एग्रीगेशन कोलाइडल रेंज तक ही रहे, इसका साइज हमने कंट्रोल करना है। ये जो टेक्निक इसमें इन्वॉल्व है कि आइदर ये गोल्ड सोल है, या सिल्वर सोल है, या प्लैटिनम सोल है, तो हमने पार्टिकल साइज को कोलाइडल डोमेन से बाहर नहीं जाने देना। वी हैव टू कंट्रोल इट्स साइज। साइज शुड बी लिमिटेड विद इन कोलाइडल डोमेन। अनदर मेथड गोल्ड क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। तो यहाँ पर गोल्ड रिड्यूस होके, गोल्ड क्लोराइड रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाएगा गोल्ड एटम में, और इस गोल्ड एटम की रिडक्शन से, इस गोल्ड एटम की एग्रीगेशन से गोल्ड सोल बनेगा।
ये देखें गोल्ड क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिसोसिएटेड टू फॉर्म गोल्ड एटम, गोल्ड आइंस। रोचली साल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है जो गोल्ड आयन को कन्वर्ट कर देगा गोल्ड एटम में, और ये गोल्ड एटम एग्रीगेट होके गोल्ड का सोल बना देंगे। एंड वी नो सोल इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इन लिक्विड। सिमिलरली सिल्वर कार्बोनेट की रिडक्शन से हम सिल्वर सोल बना सकते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन। सल्फर का सोल बनाने के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड के में को पास करते हैं थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर रिड्यूस हो जाता है, ये सल्फर का सोल बन गया वाटर। एंड सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी obtained फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फर सोल के लिए आप हाइड्रोजन सल्फाइड में से को ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडाइज करके भी सल्फर सोल बना सकते हैं। ये सल्फर प्लस वाटर, दिस इज सल्फर सोल। अनदर एग्रीगेशन टेक्निक फॉर प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज डबल डीकम्पोजिशन। ये डबल डीकम्पोजिशन का रिएक्शन देखिएगा। आर्सेनिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर करें हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो इनके रेडिकल एक्सचेंज हो जाते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनिक सल्फाइड में, और हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। दिस इज डबल डीकम्पोजिशन एंड वी गेट सोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इन वाटर। Arsenic oxide is mixed with hydrogen sulfide to form arsenic sulfide sol. The excess amount of hydrogen sulfide is removed by passing stream of hydrogen. अब ये जो आर्सेनिक सल्फाइड है, इसकी ये कोलाइडल पार्टिकल हैं, इनकी सरफेस पर सल्फाइड आयन एडजॉर्ब होंगे और पेप्टाइजेशन के प्रोसेस से ये सोल स्टेबल हो जाएंगे। आर्सेनिक सल्फाइड आर स्टेबलाइज्ड बाय एडजॉर्प्शन ऑफ सल्फाइड आयन एट द पार्टिकल्स ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड एंड मेक देम स्टेबल बाय पेप्टाइजेशन। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, इनके रिएक्शन से अगेन डबल डीकम्पोजिशन होती है। क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। और इन सिल्वर क्लोराइड के कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए सिल्वर आयन या क्लोराइड आयन इनकी सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट एक्सेस में लेंगे तो सिल्वर आयन एक्सेस में होंगे और वो सिल्वर आयन यहाँ सिल्वर क्लोराइड की सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे और सिल्वर क्लोराइड का कैटायनिक सोल बनेगा। सिमिलर चार्ज की रिडक्शन की वजह से ये सिस्टम स्टेबल होगा। अगर पोटाशियम क्लोराइड एक्सेस में लें तो फिर क्लोराइड आयन एडजॉर्ब होंगे सिल्वर क्लोराइड की सरफेस पर और ये एनायनिक सोल बन जाएगा। अगेन पेप्टाइजेशन का प्रोसेस इस कोलाइडल सिस्टम को स्टेबल बनाएगा। द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड आर स्टेबलाइज्ड बाय एडजॉर्प्शन ऑफ आइदर सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन एंड दिस मेक द सिस्टम स्टेबल बाय पेप्टाइजेशन। Another method is solvent exchange method. Solvent exchange method में आप जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, एक आपने गुड सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है और एक पुअर सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है। गुड सॉल्वेंट में इसका सॉल्यूशन बनाना है और उसके बाद उस सॉल्यूशन में पुअर सॉल्वेंट ऐड कर देना है। In this way we will get colloidal solution. This method is used to produce sol of substance in poor solvent. Initially solution is made in good solvent and then large excess of poor solvent is added. For example, X हमारे पास it is dispersed phase, ये वो substance है जिसका हम सोल बनाना चाहते हैं, और Y good solvent है।
तो पहले आप डिस्पर्स्ड फेज को गुड सॉल्वेंट में ऐड करें तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। इसके बाद इसी डिस्पर्स्ड फेज को अगर आप पुअर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। अलबत्ता ये जो आपने ट्रू सॉल्यूशन बनाया है डिस्पर्स्ड फेज को गुड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने से, इसी में अगर हम लार्ज एक्सेस ऑफ पुअर सॉल्वेंट ऐड कर दें देन वी विल गेट सोल। फॉर एग्जांपल, अल्कोहल इज गुड सॉल्वेंट फॉर सल्फर एंड फास्फोरस एंड वाटर इज पुअर सॉल्वेंट फॉर सल्फर एंड अल्कोहल। तो सल्फर और फास्फोरस के लिए अल्कोहल गुड सॉल्वेंट है, वाटर पुअर सॉल्वेंट है। अगर आपने सल्फर या फास्फोरस का वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो वाटर में तो सल्फर या फास्फोरस बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होंगे। पहले हम सल्फर या फास्फोरस का ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे अल्कोहल में, उस ट्रू सॉल्यूशन में फिर हम वाटर ऐड करेंगे तो ये सॉल्वेंट एक्सचेंज होगा और इस मेथड से आप सल्फर या फास्फोरस का सोल प्रिपेयर कर लेंगे। इनिशियली सॉल्यूशन ऑफ सल्फर or phosphorus is made in alcohol and then large excess of water is added to convert this true solution into sol. Again, to prepare hydrosol of sulfur or phosphorus, ये हमने पढ़ा था कि जिस सोल में वाटर एज ए डिस्पर्शन मीडियम हो उस सोल को कहते हैं हाइड्रोसोल, और जिस सोल में अल्कोहल एज डिस्पर्शन मीडियम हो उसे कहते हैं अल्कोसोल, और अगर सोल में बेंजीन एज ए सॉल्वेंट हो तो उस सोल को कहते हैं बेंजोसोल। अगर हम सल्फर या फास्फोरस का हाइड्रोसोल बनाना चाहते हैं तो इनिशियली हम उनका सॉल्यूशन बनाएंगे अल्कोहल में और फिर उस अल्कोहल में वाटर ऐड कर देंगे। तो alcoholic solution of sulfur and phosphorus is prepared, then large excess of water is added and resultantly we get sol of sulfur or phosphorus. तो अगेन इसको आप यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सल्फर और फास्फोरस हमने लिया, इसमें अल्कोहल डाला, ये ट्रू सॉल्यूशन बन गया। यहाँ सॉल्यूशन से मुराद ट्रू सॉल्यूशन, उस ट्रू सॉल्यूशन में हमने वाटर ऐड किया और अब हमारे पास आ गया सोल। इस मेथड को कहते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। अनदर मेथड हाइड्रोलिसिस, जैसा कि नाम से जाहिर है इसमें आपकी हाइड्रोसोल बनाएंगे और ऐसा सल्यूट जो वाटर के साथ रिएक्शन करता हो, लाइक फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल में, और फेरिक क्लोराइड को थोड़ी सी एक्सेस में लें ताकि फेरिक आयन ज़्यादा हों। ये फेरिक आयन एड्जॉर्ब हो जाएंगे एट द सरफेस ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड दे विल एक्ट एज पेप्टाइजिंग एजेंट and this process will be called peptidization. Ferric chloride will be added in boiling water to produce sol of ferric hydroxide. Freshly prepared precipitates of ferric hydroxide will be stabilized by adding excess of ferric chloride. और जब आप excess of ferric chloride लेंगे तो we will get excess of ferric ions will be produced and these ions will be adsorbed at the surface of ferric hydroxide and they will make this system stable by peptidization. So this was the summary of preparation of colloidal system by aggregation method. In next lecture, inshallah, we will discuss properties of colloidal system. Thank you very much. Allah Hafiz.